अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अपोजिशन ने रावलपिंडी को जवाब दे दिया और बताया कि जनाब बहुत देर हो गई है, अब मामला तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फैसले सियासी अंदाज में ही होने दें और अब घोड़ा और घोड़े का मैदान दोनों ही मौजूद हैं और इस वक्त किसी भी चीज़ से पीछे हटना पॉलिटिकली अपोजिशन के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब हमने मैदान को कैप्चर कर लिया है। अपोजिशन का ये जवाब यानी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का ये जवाब इनफैक्ट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन कोशिशों का रद्द अमल था जो इमरान खान साहब को पार्लियामेंट के ज़रिए मुस्तरद होने की हजीमत से, खिफ़त से, नदामत से बचाने की कोशिश थी। यानी एक बेल आउट पैकेज, जिसको आप अगर आसानी से ये बात कहूँ, बुरा ना लगे तो ये बेल आउट पैकेज था जो देने की कोशिश की गई और इसके बदले अपोजिशन को ये कहा गया कि बजट के बाद इमरान खान साहब खुद ही इंतखाबात का ऐलान कर देंगे, लिहाजा आप इस सूरत हाल में अपनी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। और ये जवाब आने के बाद कल रात को रावलपिंडी में फिर एक और अहम इजलास बुलाया जाता है और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब को दिए जाने वाले बेल आउट पैकेज के मुस्तरद होने, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ना का, बिग नो का जवाब आने पर गौर फिक्र किया जाता है और ये तय किया जाता है कि जनाब अब हमने आगे की तरफ किस तरह मूव करना है। क्योंकि न्यूट्रल तो बेशक हम कह सकते हैं कि कुछ ताकतें जो पाकिस्तान में हैं वो न्यूट्रल हो चुकी हैं, लेकिन न्यूट्रल होने का मतलब ला ताल्लुक होना तो नहीं है। यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ला ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस हद तक रहा जा सकता है कि टेलीफोन ना किए जाएं, जोड़ तोड़ ना की जाए, जोड़ तोड़ की सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना हुआ जाए, सियासी मैदान को सियासतदानों के लिए खाली रखा जाए। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मसलतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आएंगी, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त यही एक तासुर पाया जाता है। अब जो कल का इजलास हुआ रावलपिंडी में, इसको आप गैर रस्मी इजलास भी कह सकते हैं, इस इजलास के अंदर बुनियादी तौर पर एक चीज़ पर इत्तफाक़ राय पाया गया और ये कहा गया कि जनाब अब इमरान खान साहब से भी रब्ता किया गया था, उनसे भी कहा गया था कि आप लचक का मुजाहरा करें, क्योंकि आपको कहने पर आपको टाइम लेके दिया गया। आपने पहले कहा जी OIC का इजलास हो लेने दें, फिर OIC का इजलास होने दिया, फिर आपने कहा मेरा 27 मार्च का जलसा हो लेने दें। 27 मार्च का जलसा भी हो गया, लेकिन जो बात आप तक, जो पैगाम आप तक, जो राय आप तक या जो मशवरा आप तक पहुँचाया गया था, उस मशवरे का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और इसी से अपोजिशन से भी कुछ मशवरा जात उनको भी दिए गए थे, उनको भी कुछ अगली रात दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से आ गया जवाब। अब इस जवाब आने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अब अपने आप को थोड़ा सा पीछे और करने का फैसला किया है और ये कहा गया है कि अब जब तक ये सियासी फैसला सियासी मैदान में नहीं हो जाता उस वक्त तक टेलीफोन बंद कर दिए जाएंगे, यानी किसी किस्म का कोई रब्ता अब किसी के साथ नहीं किया जाएगा, ना कोई मुलाकात की जाएगी और ना ही कोई पैगाम रसानी की जाएगी। अलबत्ता ये जो फैसला आ जाएगा पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान साहब को मुस्तरद करने का, या इमरान खान साहब के साथ अगर पार्लियामेंट खड़ी रहती है जो भी सूरत होगी, तो उसके बाद कोई अगली चीज़ इस पर गौर किया जाएगा। अदरवाइज़ ये जो न्यूट्रलिटी का पोस्चर है इसको मुसलसल कायम रखा जाएगा। अब अपोजिशन की तरफ से वाज़ेह पैगाम आने के बाद और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर कल से आने वाली तेज़ी के बाद अब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प होती चली जा रही है। परवेज़ इलाही साहब ने अपोजिशन के साथ राब्ते करने के बाद, राब्ते होने के बाद, वज़ारत आला की ऑफ़र होने के बाद, मिठाई खाने के बाद, मुँह मीठा करने के बाद, दुआए खैर करने के बाद, हुकूमती कैंप में जो जाने के वजह से जो मुस्लिम लीग नून है और आसिफ अली जरदारी साहब हैं, दोनों ने इस हरकत का बहुत ज़्यादा ही बुरा मनाया है। और अब आसिफ अली जरदारी साहब आज शाम को मुलाकात करने जा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब से और उनसे अपने इस गिले का इजहार करेंगे कि जनाब आपके साथ हर तरह का मामला तय करने की कोशिश की गई, आपके साथ जो जो बातें तय की गई मेरी तरफ से, नून लीग की तरफ से, उन पर पहरा देने की बात की गई, लेकिन आपने तारीख़ में पहली मरतबा शायद अपनी कमिटमेंट से इस तरीके से डिविएशन की है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और उन आसिफ अली जरदारी साहब के ज़राए ये बात बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब उनको ये कहेंगे कि अब चूँकि आपने जो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि आखिरी मरतबा कि आप अपनी इस राय पर, अपने इस फैसले पर नज़र सानी करें
और नज़रसानी अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी सियासत अलग, हमारी सियासत अलग, फिर हम अपने लिए कोई लाहे अमल अगला तलाश करेंगे। और फिर ये मत समझिएगा कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप आपको प्लेट में रख कर मिल जाएगी। फिर असम्बली जाती है तो जाए, चीफ मिनिस्टरशिप अब आपको नहीं मिलेगी। और यही नुक्ता नज़र है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का। अगर हम देखें तो शायद ये भी अनप्रेसिडेंटेड आपको लगे कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों एक दूसरे को पास देकर खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी इक्वेशन के साथ हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल रहे हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया गया था ये भी उसी तालमेल का नतीजा है जो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है। क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुंचाया गया था तो उनका ये जवाब था उस शख्स को जो ये पैगाम लेके गया था नवाज शरीफ साहब के पास, कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो गेम चल रही है इस गेम का जो कप्तान है वो है आसिफ अली जरदारी साहब। ये जो तमाम तजावीज़ हैं वो आप आसिफ अली जरदारी साहब को दें और आसिफ अली जरदारी साहब का जो फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने सारी सूरत हाल में यकीनी तौर पर जो फैसला दिया वो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को टफ टाइम देने का, अगर रात के मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, उसका फैसला कर लिया गया है। और मुमकिन तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का पंजाब असम्बली में जो मुकाबला होगा वो अब्दुल अलीम खान साहब के साथ होगा। यानी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अगर पीटीआई के उम्मीदवार होंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो अपोजिशन इत्तेहाद के मुमकिन उम्मीदवार होंगे हमज़ा शहबाज या अब्दुल अलीम खान साहब। ज़्यादातर इम्कानात मौजूद हैं कि जो मुकाबला होगा वो अब्दुल अलीम खान साहब के साथ होगा। और नून लीग ने बहुत जो है सोच विचार के बाद इस बारे में फ़ैसला किया और नून लीग के जो है राना सनाउल्लाह साहब, जवेद लतीफ़ साहब और दीगर रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान भी किया है कि अब्दुल अलीम खान साहब मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हो सकते हैं पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या परवेज़ इलाही साहब को जो दौड़ है इस वक्त चीफ मिनिस्टरशिप की उससे उनको निकाल बाहर करना आसान काम है? क्या हालात इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही बड़े आराम से सूरत हाल को कैप्चर करें और एक मरतबा फिर पंजाब की वज़ारत आला संभाल लें, या अपोजिशन इत्तेहाद इस वक्त इस पोजीशन पर है कि चाहे परवेज़ इलाही साहब क्यों ना हो उनको बाहर निकाला जा सकता है? ये जो नंबर गेम है इस वक्त पंजाब की वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। अपोजिशन का ये दावा है, अपोजिशन का ये मानना है कि उनके पास पंजाब असम्बली के अंदर तकरीबन 200 अरकान असम्बली की उनको सपोर्ट हासिल है और वो अपना उम्मीदवार बहुत ही आसानी के साथ ना सिर्फ उनको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं बल्कि परवेज़ इलाही साहब का ये जो दरीना ख्वाब है उसको भी नाकाम बना सकते हैं, बल्कि उनको स्पीकरशिप से भी अब महरूम किया जा सकता है। दूसरी जानिब जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पास नून लीग की भी सपोर्ट है, मेरे पास तरीन ग्रुप की भी सपोर्ट है, अलीम खान भी मेरे ख़िलाफ़ नहीं जाएगा और पीटीआई वैसे ही मेरे साथ है, लिहाजा मेरे लिए आसानी है। और परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये बात भी सामने आ गई है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनकर पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी साथ लेकर चलूँगा। अब ये जो पंजाब असम्बली की नंबर गेम है कतई नज़र इससे कि इसमें कौन होगा आगे कौन नहीं होगा, लेकिन ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये अपनी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। और इस सूरत हाल से जो MQM है वो भी ला ताल्लुक़ नहीं रह सकती। MQM की तरफ से एक दिलचस्प बयान सामने आया है और वो बयान आया है वसीम अख्तर साहब की तरफ से। वसीम अख्तर साहब ने एक जानिब तो काफ लीग से गिला किया कि जनाब चौधरी बरादरान हमें झूले पर बिठा के ख़ुद तो लापता हो गए। उनका ये दावा था कि जनाब हम इत्तेहादी जो हैं ये अपना फ़ैसला मिल के करेंगे, लेकिन जैसे ही वज़ारत आला उनको प्लेट में रख कर दी गई उन्होंने कहा तू कौन मैं कौन, उन्होंने अपना फ़ैसला लिया और लापता हो गए, लिहाजा अब हम अपना फ़ैसला करेंगे, इंडिपेंडेंटली करेंगे। दूसरी बात जो वसीम अख्तर साहब ने कही, उनका ये कहना है कि अगर 5 सीटों वाले को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, हमारे पास तो नेशनल असम्बली की 7 सीटें हैं, हमें तो इससे कुछ ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अब वो ज़्यादा क्या है MQM की तरफ से, वो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और कल इस हवाले से MQM के लिए भी इम्पॉर्टेंट दिन था क्योंकि रात को उनकी मुलाकात हुई है हुकूमती वफ्द से, जिसके अंदर हुकूमती वफ्द ने उनको गवर्नरशिप भी देने की ऑफ़र की है और वजारत पोर्ट एंड शिपिंग भी देने की उनको पेशकश की है। उनका ये कहना कि जनाब ये दोनों चीज़ें आपको हम देने पर आमादा हैं, बशर्त ये कि आप
हमारा साथ दे। और उनकी मुलाकात ख़त्म होने के बाद तकरीबन रात 11 बजे पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका वफ़द की मुलाकात हुई है MQM के साथ। और जो वफ़द था उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद थी, चीफ़ मिनिस्टर सिंध भी मौजूद थे और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। और जो इतलात है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से वो ये है कि जो अपोजिशन है वो MQM के साथ मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुकी है, बल्कि कल रात को जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर मुआहदे का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है और वो ड्राफ्ट दोनों को क़यादत के पास चला गया। और देखना यह है कि अब इस पर वो क्या फ़ैसला करते हैं। अमीनुल हक साहब जो MQM की राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के साथ हमारे जो मुज़ाकरात होने थे, जो अदवार चलने थे, वो मुकम्मल हो चुके हैं, तजावीज़ का तबादला हो गया है। अब हमने सिर्फ फ़ैसला लेना है कि हम वो फ़ैसला क्या लेंगे, क्या हम अपोजिशन के साथ खड़े होंगे या हम हुकूमत के साथ खड़े होंगे। और ये फ़ैसला अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है और 31 मार्च को होने वाले इजलास से पहले ही हतमी तौर पर यह फ़ैसला कर लिया जाएगा कि हम किसके साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ खड़े हैं। लिहाजा सेफली ये बात कही जा सकती है अब कि ये जो सियासी धुंध है ये अब आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो नंबर्स गेम है ये अब इसका जो मार्जिन है वो बहुत हद तक नैरो हो गया है। एक वोट की बढ़तरी इस वक्त हुकूमत को हासिल है और अगर MQM वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर देती है कि वो हुकूमती बेंचेस में नहीं रहेगी तो नंबर गेम्स हुकूमत के हाथ से निकल जाएगी और जो हुकूमती नंबर्स हैं वो 162 पर आ जाएंगे और अपोजिशन के नंबर्स बढ़कर चले जाएंगे 179 पर, जिसके बाद ये तहरीक अदम एतमाद पर जो वोटिंग है वो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह जाएगी। बाकी दूसरी जानिब अगर MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमत की सपोर्ट का ऐलान करती है तो नंबर गेम के अंदर वो एक वोट ही रहेगा जिसकी बढ़तरी रहेगी हुकूमत के पास, क्योंकि ये जो मैं आपको 172 का नंबर आपको बता रहा हूँ हुकूमत के पास, ये MQM के वोट्स को शामिल करके ही है। ऐसी सूरत हाल में वो तमाम अरकान जो मुनहरफ हो चुके हैं या वो तमाम अरकान जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत के आए थे और बाद में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी, वो नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर लेंगे और वो फैसला कुन इसके अंदर रोल हो सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी एक आज ऐलान किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ 7 अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। अलल ऐलान इमरान खान साहब आज शाम को उनकी ये मुलाकात मुतवक्के है। अब देखना यह है कि वो कौन से 7 अरकान असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे और बाज़मीर करार पाएंगे, क्योंकि हक़ और सच की लड़ाई इमरान खान साहब ने खुद ही ये नशर किया हुआ कि मेरे साथ जो खड़ा होगा वो हक़ पे होगा, जो मेरे ख़िलाफ़ जाएगा वो बातिल का नुमाइंदा है। लिहाजा ये बातिल क़ुव्वतों से ये जो 7 अरकान हैं ये इमरान खान साहब के पास आज मुलाकात करने जा रहे हैं हुकूमती ऐलान के मुताबिक। देखते ये है कि ये जो 7 शख्सियात हैं ये कौन हैं। अलबत्ता आसिम नज़ीर साहब जो MNA थे, जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे, उसके बाद उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान आ गया है शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद कि उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है और वो तहरीक अदम एतमाद पर जो वोट है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को देंगे। लिहाजा सूरत हाल अब बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, हर एक लम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। देखना यह है कि शाम तक अब जब मैं अगला वीलॉग करूँगा आपके साथ तो उस वक्त तक कौन सी डेवलपमेंट होगी और मुमकिन तौर पर उस वक्त तक जरदारी साहब की चौधरी साहब के साथ मुलाकात भी हो चुकी होगी, उसका कोई रिज़ल्ट भी सामने आ जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।